इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज वन ऑफ देम। स्मोकिंग के दौरान निकोटीन और कुछ हैवी मेटल्स पीनिस की आर्टरीज और वेन्स के अंदर जाके उन वेन्स और आर्टरीज को हार्ड कर देते हैं, उनको सिकोड़ देते हैं, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस से पीनिस की जो वेन्स हैं उनमें ब्लॉकेजेज आ जाते हैं। जैसे हमारे हार्ट की वेन्स के अंदर ब्लॉकेजेज आ जाते हैं, वैसे हमारी पेनाइल आर्टरीज के अंदर भी ब्लॉकेजेज आ जाते हैं। और हार्ट और जो पेनिस है इसका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है। हमारा जो हार्ट है जब उसके अंदर हार्ट अटैक होता है तो क्या होता है कि उसके अंदर ब्लड फ्लो जाना बंद हो जाता है। वैसे ही पीनिस की जब पेनाइल अटैक आता है तो उसके अंदर ब्लड फ्लो जाना कम हो जाता है। तो जो हार्ट है उसके अंदर, ये जो हार्ट है हमारा 80% ब्लॉकेजेस पे भी काम कर लेता है, लेकिन पीनिस को काम करने के लिए 80% ब्लड चाहिए। दूसरा, सेकेंडली, जो स्मोकिंग है दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियल डिसफंक्शन। एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो होता है वो पेनाइल, जो पेनिस की वेन्स है, जो पेनिस की आर्टरीज है, उनकी इनर लाइनिंग होती है। और ये जो इनर लाइनिंग होती है ये इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे कि हमने कोई पाइप खरीदा, जब हम नया पाइप खरीद के लाते हैं प्लास्टिक का, तो वो बड़ा लचीला होता है, स्पंजी होता है। जैसे जैसे हम उसको धूप में पटक देते हैं तो बड़ा स्टिफ हो जाता है। सो वैसे ही जो हमारी पेनाइल आर्टरीज हैं वो स्मोकिंग की वजह से ऐसे काली सी और स्टिफ हो जाती है। तो जब हम सेक्स करते हैं तो उस इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए हमें जो लचीलापन चाहिए वो स्मोकिंग की वजह से जो हमारा एंडोथेलियल, जो पेनाइल वेन्स की जो एंडोथेलियल है वो खराब हो जाती है। सो उससे इरेक्शन सस्टेन नहीं हो पाता और इरेक्शन थुलथुला ही रहता है। तीसरा, स्मोकिंग की वजह से जो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाता है। आप सब जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हमारी डिजायर के लिए जरूरी है, सीमन के लिए जरूरी है। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन डाउन होने लगेगा आपका सेक्सुअल वीकनेस स्टार्ट होने लगेगा। नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। टोबैको के अंदर जो निकोटीन और जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा पीनिस है इसकी सिग्नलिंग को हैम्पर्ड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो इरेक्शन आने का टाइमिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब आपके ब्रेन की जो सिग्नलिंग पेनिस में जाएगी, कम स्लो जाएगी, तो इरेक्शन आने में टाइम लगेगा। आपका पार्टनर आपके साथ कितना ही फोरप्ले कर ले, कितना ही ओरल दे दे, पर आपको इरेक्शन नहीं आएगा। स्मोकिंग के अंदर क्या होता है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके लिए जब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं, कुछ दवाइयां जब उनके बीपी बढ़ जाता है तो देते हैं, तो स्मोकर्स में जो एंटी हाइपरटेंसिव दिए जाते हैं वो अक्सर हमारे को क्या करते हैं कि हमारा जो पीनिस है उसको, उसके अंदर ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिनको बेसिकली हम बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं। दोस्तों, रिसेंटली आई विजिटेड फ्रांस और मैंने वहां पर देखा कि वहां का जो सिगरेट का पैकेट है, ये जो वहां का सिगरेट का पैकेट है उस पर एक नंगे आदमी का फोटो है और इस पे लिखा हुआ है कि स्मोकिंग कॉजेज इम्पोर्टेंस। अब ये जो स्मोकिंग कॉजेज इम्पोर्टेंस है, यदि हम इसको गौर से देखें और एक हमारे इंडियन सिगरेट के पैकेट को देखें तो स्मोकिंग, इस पे लिखा हुआ है स्मोकिंग कॉजेज पेनफुल डेथ। तो यदि हम एक अवेयरनेस के तौर पे यदि इसको देखें कि यदि हम इस तरह का फोटो यदि लगाएं तो हमारा जो बहुत सारा यूथ है जो स्मोकिंग को एक तरह से अपना हैबिट मानता है या उसको एक स्टेटस सिंबल मानता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह का चित्र लगाने से, फोटो लगाने से जिसपे साफ लिखा हुआ है कि स्मोकिंग कॉजेज इंपॉर्टेंस, तो बहुत सारे स्मोकर्स इस चीज को मुझे लगता है क्विट कर सकते हैं। तो यदि आप स्मोकर हैं और आपको इरेक्शन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इट कुड बी रीजन ऑफ योर प्रॉब्लम। सो नाउ इट्स टाइम टू क्विट योर स्मोकिंग और रिड्यूस योर स्मोकिंग। आप कितने साल से स्मोक कर रहे हैं, आप कितना स्मोक करते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को वापस से एंजॉय करें तो ट्राई टू रिड्यूस स्मोकिंग, ट्राई टू क्विट स्मोकिंग, स्टार्ट रेगुलर एक्सरसाइज, start balanced diet and start managing your stress so you can get your erection back. Thank you so much. Don't just, I love this song कि मैं फिक्र को धुएं से उड़ाता चला गया।
सो आप फिक्र के धुएं से उड़ाते हुए वाले गाने को एंजॉय करें, पर स्मोक को एंजॉय ना करें।